अंजलि। अंजलि। अंजलि, सुबह के 8 बज गए हैं। ये कोई सोने का टाइम है? आपके अंदर इतने भी मैनर्स नहीं है कि किसी को सोते हुए उठाना नहीं चाहिए। अंजलि, सुबह के 8 बज गए हैं। 8 ही तो बजे हैं। आप तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे दोपहर के 12 बज गए हो। सुनो मेरी बात, आज तो आपने मुझे उठा दिया है। अगर आज के बाद मेरी मर्जी के बगैर अगर मुझे किसी ने उठाया तो अच्छा नहीं होगा। मैं हमेशा अपनी मर्जी से सोती हूँ और अपनी मर्जी से ही उठती हूँ। अंजलि, हर समय तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। पिंकी और माँ सुबह से काम में लगे हुए हैं। देखो, अगर तुम्हारी मम्मी और बहन सुबह से काम कर रहे हैं ना, तो उनकी गलती है, मेरी नहीं। और अगर वो काम कर भी रहे हैं ना, तो वो अपने घर में कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं कर रहे हैं। और हाँ, रूम की लाइट बंद कर दो और वो विंडो भी। और सबको बता देना कोई मुझे डिस्टर्ब करने ना आए। जब से इस घर में आई हूँ मेरी नींद तक पूरी नहीं हुई। देख लो मम्मी, सुबह के 10 बज चुके हैं और भाभी अब तक सोकर नहीं उठी है। कोई बात नहीं, कल ही तो आई है अपने मायके से। वहाँ पर लेट अबेर उठती होगी तो आदत सी हो गई होगी, इसलिए सो रही होगी। 2-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी ऐसी बात नहीं है, कल से भाभी जब से आई हैं उनका बिहेव बहुत चेंज है। मैं कल शाम को उनके रूम में गई थी उनके पास बैठने के लिए। मेरे जाते ही उन्होंने चादर ओढ़ ली और मुझे बोली, सोने दे मुझे, जा बाहर। और भी बहुत कुछ कह रही थी वो, लेकिन मैंने तो सुना ही नहीं, इग्नोर कर दिया। पहली बात तो बेटा वो तेरी भाभी है और वो कल अपने मायके से आई थी। आने जाने में थक गई होगी थोड़ा, इसलिए कर रही होगी आराम। तेरे को भी क्या जरूरत थी पीछे पीछे उसके कमरे में जाने की? मम्मी, पापा ने आपको कितना मना किया था ये रिश्ता करने के लिए। रिश्ता हमेशा अपना बराबरी में होना चाहिए, लेकिन आपने पापा की एक बात भी नहीं मानी, क्योंकि आपको तो इज्जत बनानी थी ना, मौसी जी के सामने, मामा के सामने। देख ना मम्मी, जिस इज्जत के लिए आप यहाँ पर इनको लेकर आई हो ना, सारी इज्जत उछाल देंगे ये। इतना बोलना अच्छा नहीं होता लड़की के लिए। तुझे भी शादी करके पराए घर जाना है। और सुन, तेरी भाभी सच में बहुत बड़े घर की लड़की है। उसके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं। तू बता, उसने कहाँ करे होंगे घर के काम? कहाँ उसे सुबह जल्दी उठने की आदत होगी? तू छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया कर, वो तेरी भाभी है। और तू चिंता मत कर, जैसे तेरे भाई का रिश्ता बड़े घर में जोड़ा है ना, वैसे ही तेरा रिश्ता भी मैं बहुत बड़े घर में करूंगी। मैं समधन जी से बात करूंगी आजकल मैं, उनसे कहूंगी कि ऐसे ही बड़े घर का रिश्ता बताए वो तेरे लिए कोई। तू भी बड़े घर की बहू बन जाएगी। नहीं चाहिए मम्मी मुझे बड़ा घर। भाभी के संस्कार देखकर ना मुझे बड़े घर की बहू बेटी कुछ नहीं बनना। मैं अपने घर में खुश हूँ। और हाँ मम्मी, अभी आप मेरी शादी के बारे में सोचना भी मत। पहले मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, फिर कुछ बनना है। और मम्मी, मैं उस घर में शादी करूंगी जहाँ पर मेरी इज्जत होगी। मुझे पसंद किया जाएगा, ना दहेज को। पिंकी, पिंकी, जा बेटा, तेरी भाभी बुला रही है तुझे। देख, तू कितना गलत सलत बोलती है अपनी भाभी को। उसने देख सुबह उठते ही तेरे को बुलाया है सबसे पहले। पिंकी, शायद बहू कुछ लाई होगी अपनी ननद के लिए, इसलिए ही बुला रही है। हाँ भाभी। अरे तुम खाली हाथ आ गई, मेरा ब्रेकफास्ट तो ले आती। वो भाभी, भाई सुबह ऑफिस गए थे ना, तो मम्मी ने सुबह ही आलू की सब्जी और पूड़ी बना दी थी। ले आऊं आपके लिए? अरे ब्रेकफास्ट में आलू की सब्जी और पूड़ी कौन बनाता है? फिर लंच में क्या बनेगा? मैंने बताया तो भाभी, मम्मी ने सुबह आलू की सब्जी बनाई थी और पूड़ियाँ बनाई थी। दोपहर में आलू की सब्जी जो सुबह वाली रखी है वही हो जाएगी और साथ में रोटियाँ बना लेंगे। आलू की सब्जी कुछ और बना देना प्लीज, मैं आलू की सब्जी नहीं खाती। तुम ऐसा करो, अभी मेरे को दूध और ब्रेड ले आना, दोपहर का खाना मम्मी जी देख लेगी क्या बनाना है। अरे कहाँ जा रही हो? ये कपड़े तो लेकर जाओ। इतने सारे कपड़े? हाँ, ये सारे कपड़े लेकर जाओ और अच्छे से धुलना।
क्या? मैं धुलूंगी ये कपड़े? मुझे नहीं पता तुम धुलोगी या मम्मी, लेकिन ये कपड़े धुले हुए चाहिए मुझे। लेकर जाओ इन्हें। बताओ, आलू पूड़ी बनाई है, सुबह ब्रेकफास्ट में आलू पूड़ी कौन खाता है भला? क्या हुआ पिंकी बेटा, तूने ये कपड़े यहाँ पर क्यों फेंक दिए लाकर? ये कपड़े मेरे को आपकी बड़े घर की बहू ने दिए हैं धुलने के लिए, इसलिए याद किया था उसने मुझे। तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है पिंकी? कपड़े तो धुलने ही पड़ेंगे। अब उसको थोड़ी ना कपड़े धुलने आते होंगे। अब अगली वॉशिंग मशीन लेकर आई है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तू धुल दे जाकर। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, इतना सर पर मत बिठाओ उसे। अरे वो सर पर बैठने लायक नहीं है। कहती है मम्मी जी को बोल देना लंच में कुछ अच्छा सा बना लेंगी। मैं आलू की सब्जी नहीं खाती। अब लंच के टाइम पर उसे ब्रेकफास्ट चाहिए, दूध ब्रेड मंगा रही है वो। ऐसा कर बेटा, तू जल्दी से जाकर उसको दूध ब्रेड दे आ। इतना मैं कोई और दूसरी सब्जी बना देती हूँ। अच्छा हुआ जो तूने मुझे बता दिया कि वो आलू की सब्जी नहीं खाती। और हाँ बेटा, जब तक मैं सब्जी बना रही हूँ तू एक काम कर, ये कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दे बेटा। मेरा थोड़ा काम आसान हो जाएगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। जा बेटा, जल्दी कर।